परशुराम जी महाराज के क्रोध को शांत करा के राम जी महाराज ने जब उन्होंने कहा कि ये धनुष मेरा लो, और धनुष महाराज जो है परशुराम जी से राम जी के कंधे पे अपने आप ही चले गए, तब पता लगा। और जाना धाम प्रताप तब पुलक प्रफुल्लित का, जोरी बांध बोले वचन प्रेम नए गए समान। विप्रवंश के अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें गिराई। जब राम जी महाराज ने बार बार ब्राह्मण 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 करते रहे तो परशुराम जी को तो उल्टा गुस्सा आ गया। लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मण के गुणों की चर्चा करी तब उन्हें अपना ब्राह्मणत्व तो याद आया, और राम जी ने कही कि विप्रवंश के प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें गिराई। जो तुमसे डरे वो अभय हो गया, फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब जो है राम जी का प्रभाव तब उन्हें पता लगा कि भाई ये ब्राह्मणों को तो सबसे ज़्यादा चाहने वाले भगवान ही हैं, तो ये तो साक्षात रूप से ही भगवान है। तब उनकी जो है वंदना करना शुरू करा। ओ जय रघुवंश वनज वनवास, ओ दानद दूज कुलदानक चारु, ओ जय सुरवीर देनु हितका, जय मदभूमि ब्रह्मचारि, अब जब राम जी के स्वरूप के दर्शन करते करते भी, जबकि महाराज रूप अपार मार मद मोचन, ऐसे राम जी के स्वरूप के दर्शन करते हुए भी चूंकि चित्त में क्रोध भड़क रहा था, और वो क्रोध भी काहे का था कि जैसे खबर एक दूसरे से जाती है ना, तो बोले कौन ने हुआ, बोले शंकर जी का धनुष टूट गया। बोले अच्छा धनुष कैसे टूटा, बोले एक राजकुमार ने तोड़ा। बोले कौन से राजकुमार, बोले अयोध्या के राजकुमार ने। अयोध्या के राजकुमार, इसका मतलब छत्रीवंशी ने तोड़ा, और छत्रीवंशी ने धनुष तोड़ा तो मैं उसे तोड़ूंगा। इसलिए करते हुए वो चले आए। लेकिन जब यहाँ राम जी का व्यवहार देखा, जीवन में नारिकेल समाकारा दर्शनते भुवि सज्जना अन्य च ववकारा प्रविशंति मनोहरा। हाई स्कूल में एक पढ़ा था कि सज्जन व्यक्ति नारियल के समान होते हैं, कि ऊपर तो लकड़ी का चौकटा चढ़ा हुआ और अंदर गिरी, और फिर उसके अंदर और भी नरम चीज पानी, ये सज्जन की विभूति होती है। अन्य च ववकारा प्रविशंति मनोहरा, दूसरे लोग जो है ऊपर से देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं मनोहारी, लेकिन वो अंदर से कुछ होते हैं और ऊपर से कुछ होते हैं। राम जी को शुरू से राम जी विनय करते रहे, बराबर विनय करते रहे, और यहाँ तक कह दिया कि राम मात्र लगो नाम हमारा, और परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एव गुण धनुष हमारे, और नवग्रह परम पुनीत तुम्हारे। इतनी तक कहने के बाद भी जब क्रोध शांत नहीं हुआ, तब एक बात जो कही कि विप्रवंश के प्रभुताई अभय हुई जो तुम्हें गिराई। ऐसा सुन के परशुराम जी महाराज को जो शांति मिली, तब जो है
जय रघुवंश वदन मानो, रघुवंश के वंश में सूर्य के समान हो हाथ, और राक्षसों को मारने के लिए आग के समान हो। जैसे दावाग्नि वन में जो लगती है वो सब जला के राख कर देती है, ऐसे ही आपका प्रभाव राक्षसों को जला के राख कर देता है। आप जय सुर विप्र धेनु हितकारी, इनके हितकारियों, जय मद मोह को ब्रह्मारी, मद मोह और क्रोध और भ्रम, इन चारों चीज़ों का हरण करने वाले हो। अरे प्रभु, आपने तो मेरे ही क्रोध का हरण कर दिया, और आप क्या हो, आपकी विभूति क्या है कि विनयशील करुणा सुख सागर, जयति वचन रचना अति नागर। आप विनयशील हो, करुणा के समुद्र हो, और बात बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। जयति वचन रचना, वचन की रचना करने में अत्यंत चतुर हो, नागर। अब चतुर शब्द का अर्थ क्या है? चतुर शब्द का तो सीधा अर्थ है, चतुर माने जो अपना हित चाहे, लेकिन ये अर्थ सही नहीं है। चतुर का अर्थ ये है कि दूसरे का अहित न करे, दूसरे का अहित न करे और अपना अहित होने न दे। अब परिभाषा फिर नहीं खड़ी हो गई कि हित और अहित की परिभाषा क्या हुई। बोले हित क्या है? ये तो सबसे बड़ा एक ही है कि भगवान का ध्यान करें, और अहित क्या है कि जो हमारे ध्यान में, हमारी साधना में जो व्यवधान पैदा करे वो हमारा अहित कर रहा है। तो जयति वचन रचनाति नागर, आप जो है सामने वाले को, आपने मेरे क्रोध को शांत करने के लिए कितनी बात बनाई, और आखिर मेरे क्रोध को शांत कर ही दिया। मेरे अंदर जो अहित की भावना थी उसको खत्म कर दिया। और सेवक सुलभ सुखद सबंगा, आपकी जो सेवा करे उसका क्या होता है? जय शरीर छवि होती अनंगा, करोड़ों कामदेव के समान आपकी छवि है, और मैं कैसे आपकी जो है प्रशंसा करूं। आप तो जय महेश मन मानस हंसा, शंकर जी महाराज के मन रूपी मान सरोवर में हंस की तरह से विराजमान हो। अब ये प्रभु का प्रभाव होता है, जब भगवान की कृपा का अनुभव जीवन में होता है तब चित्त में से ऐसे वचन निकलते हैं, और जब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता है तब क्या निकलते हैं? और स्वामी जी ने क्या कहा? छल तज समर करई शिव द्रोही। अरे शंकर जी के द्रोह करने वाले, तू जो है मेरे संग युद्ध कर। और फिर जब बुद्धि उत्पन्न हुई तब जय महेश मन मानस हंसा, और अनुचित भयत कहु अज्ञाता, और क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे दोनों भाइयों, आप क्षमा के मंदिर हो, और मैंने आपसे बहुत अनुचित कहा, उसका मेरे को क्षमा करो। और फिर जय 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 जय। अब कुछ उन्हें कहने को बचा ही नहीं महाराज, क्योंकि क्रोध में जो कुछ कह के गए वो तो कह ही गए, लेकिन उसके बाद जो वंदना करके भगवान को उनके चित्त में जो सुख हुआ, उस सुख के अर्थ में सिर्फ भगवान की जय 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 जय। रघुकुल केतु आपकी जय हो, और रघुपति बन ही गए तब हेतु। जो क्षत्रियों को मार काट मचू के सब उदम करते थे परशुराम जी महाराज, वो सब छोड़ के वन में जो है तपस्या करने चले गए। और अब वह
कुटिल महिप हिरडिराने जत कांव कायर गवई पराने। वो जो उछल कूद कर रहे थे बंदरों की तरह से कि जो विदे कछु करे साई जीते समर सहित दो भाई, जो ऐसा काम कर रहे थे तो उनको जो है वो तो सब डर के मारे भग गए। बोले भैया परशुराम जी जैसे आदमी जय गोस्वामी जी ने लिखा कि राजाओं ने आके प्रणाम किया तो प्रणाम किया कि हमारो नाम है और फलानो हमारो धाम, और सकल लोगन के सामने हम उनको करत प्रणाम। ऐसा रामलीला में देखा करते थे कैसे राजा। और फिर गोस्वामी जी ने कहा जय सुभाए चित्त हित जानी, यदि कोई राजा जिसने कभी जो है इनको इनका आसंगा किया हो उसको जब और वो उनके सामने आके प्रणाम करे तो उसे ऐसा लगे सो जाने ये नहीं आई घुटानी। बोले अब तो मेरी मौत आ गई, अब तो जी महाराज जी आ गए, मुझे यहाँ देख के ही मार मार कूट के ठिकाने लगा देंगे। तो ऐसे जो राजा थे वो सब मैदान छोड़ के भाग गए। देवन दीनी दुंदुभी लगा के महाराज परशुराम जी महाराज क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन सबकी जो ये मोह रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई, मिट्टी में सूल, और सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर तो बाजे बजने आती गाए बाजने बाजे सबई मनोहर मंगल साजी। अब बाजे बजने लगे तो महाराज जरा से हम भी बाजे बजा दें। तो हो गया, लोगों ने बाजे तो बजा दिए। अब माताओं का नंबर आया तो वो तो झुंड के झुंड में चल दी और बड़े मंगल और गान कर रही। उठो सिया श्रृंगार करो, जनक राज महाराज को तो जैसे कोई तैरता हुआ डूबे जा रहे हो, जमीन पे पानी नहीं टिक रहे हो, और वो जो है उसे चैन पड़ जाए, ऐसा चैन पड़ गया। और सीता हमारी भैया भगत त्रास भई सी सुखारी, माता सीता भी सुखी हो गई। और जनु विदु उदय चकोर कुमारी। अब इस चौपाई को देख के तो ऐसा लगता है कि सीता मैया ने जो भी काम करा वो ऐसे हिसाब से करा कि किसी को पता नहीं लग जाए। यहाँ तक के गोस्वामी जी महाराज भी नहीं पता कर पाए तो उन्होंने ये चौपाई लिखी थी कि विगत त्रास भई सी सुखारी,
सीता जी के मन में जो त्रास था कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, उससे सुनोगे जैसे कि चकोर का बच्चा चकोरी जो है चंद्रमा को देख के जो है, और जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, जनक जी महाराज को तो पता ही नहीं लगी और कहने लगे कि प्रभु प्रसाद धन भंजू रामा, महाराज आपके प्रसाद से जो है राम जी ने धनुष तोड़ा है, आपकी कृपा से राम जी ने धनुष तोड़ा है, या हमारी जानकी मैया की कृपा से राम जी ने धनुष तोड़ा है, ये तो बिल्कुल साइलेंट भाई बात ही रह गई। और तो और सही गुरु जी से ये प्रार्थना करने लगे कि मोई कृत्य की न दो भाई, अब जो उचित सो करिए गोसाई, मुझे तो कृत्य कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर परशुराम जी जैसों को जो है वन में तपस्या के लिए भेज दिया, नहीं वो जो है कब कब आगे क्षत्रियों के संग में कुछ करते तो बोझ हो गए, रावण गए, बाणासुर गए, और ये सारे के सारे दुष्ट राजा भी सबको भगा दिया। यह सुने यह कहा मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना, महाराज आपकी प्रण के हिसाब से तो धनुष टूटा और ब्याह पूरा हो गया, और ब्याह पूरा हो गया। सीता जी ने जो है राम जी के गले में माला डाले और डाल के इन्हें विदा करो। लेकिन गुरु जी ने फिर कही टूटत ही धनु बिहाऊ, लेकिन क्या कहा, तदपि जाई तुम करो अब जता वंश व्यवहार, और बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, और वेद विदित आचार। एक सबसे बड़ी बात कि ब्याह तो हो गया, लेकिन अब आपको क्या करना है कि बूझिए, पूछो कि हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से ब्राह्मणों से और आपके कुल के जो बड़े हैं, अपने गुरु से वेद में वो आचरण जो वेद विदित आचार, वेद में इतनी असीमित क्रिया लिखी हुई हैं कि उन क्रियाओं को पालन करने में कहीं ना कहीं किंतु परंतु का सवाल उठता है। इसलिए वेद विदित, वेदों में जो कहा गया, क्योंकि वेदों ने हमेशा छूट दी है कि ऐसा करो तो ऐसा नहीं हो सकता हो तो ऐसा कर लो, इसलिए। लेकिन अपने घर परिवार वालों को, अपने गुरुजी को और ब्राह्मणों को, ये इसलिए कि कोई यदि किसी भी कारण से हमारे मन में कोई ऐसी बात पैदा हो, अरे जी हम पे नहीं होता कौन करेगी, तो बिगाड़ की बातें हैं, तब उससे पैदा होने वाले कोई किसी तरह के विघ्न को मिटाया जा सके। बूझ विप्र और महाराज क्या करो कि राजा दशरथ के पास में अवधपुर में दूतों को भेजो और उनको बुलवाओ। और राजा ने फिर जो है बहुर महाजन सकल बुलाए, आई सवन सादर सिर नाए, समाज के जो बड़े गण्यमान्य लोग थे उन्हें बुलाया और उनसे कही कि सब तरह से भैया सजावट करो, आप लोगों की बिटिया का विवाह है इसीलिए। और उन्होंने महाजनों ने अपने कर्मचारियों को बुलाया, और जो आजकल जैसे सजावट पुराने टाइम बीच में तो सजावट जो है कपड़ों से नहीं होती थी, फूल पत्तियों से होती थी क्योंकि वो बहुत सस्ते थे। अब फूल पत्तियों की सजावट महंगी होने लगी तो कपड़ों से होने लगी, और अब कपड़े भी महंगे हो गए तो अब कैसे प्लास्टिक से होने लगी। प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की घास, प्लास्टिक के पैनल, और यहाँ तक के मूर्तियाँ भी प्लास्टिक की, सब कुछ प्लास्टिक से होने लगी। तो रचाऊ विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। ऐसा चंदो वाला गाना, चंदो में भी प्लास्टिक के अब तो। फिर उन्होंने गुणी लोगों को बुलाया और उन्होंने सभी रचना करी, और रचना की सबसे बड़ी क्या हुआ, हरे के पत्र फल, हरे रंग की मणियों से पत्ते बनाए उन्होंने,
अब ये देखने विचारने वाली बात है। आज के ज़माने में तो मणियों की जगह टेक्निक इतनी एडवांस है कि कांच के पत्ते बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे कि बिल्कुल असली पत्तों को भी मात करें। और पद्मराग के फूल, पद्मराग शब्द किसके लिए है? मेरे ख्याल से तो पराग से संबंधित रक्त कण के बारे में होगा। उसके हरे पत्ते बनाए और लाल फूल बनाए और रचना देख विचित्र अति मन विरंची कर। और ब्रह्मा बाबा सोचने लगे कि जी ऐसे तो मैंने भी नहीं बनाए, मेरे बनाए पत्ते तो नरम नरम है, और ये मणियों के पत्ते हैं ये तो कड़े कड़े हैं, मेरे बनाए फूल नरम है, और ये तो पद्मराग के फूल जो है वो कड़े कड़े हैं। और तो क्या करा, बेनो हरित मनमय सब कीने। बांस जो बितान तानने के लिए लगाए गए, चंदोबा लगाने के लिए, वो मणिमय चारों तरफ से। अब आजकल तो मणिमय सजावट बहुत आसान हो गई। एक समय था जब बहुत कीमत थी, अब तो कुछ भी नहीं है। सिंथेटिक मणियाँ इतनी बढ़िया कि हीरों को भी मात करें, ऐसे कांच के बने हुए डायमंड। तो उनसे बेन वाले तुम माने मैं सब कीने सल सपरब पर ही नहीं चीने। ऐसे हरे बांस बना दिए कि वो पता ही नहीं लगे कि असली हैं कि नकली हैं। तो कनक कलित आई बेल बनाई, सबको जब तो सुवर्णमय और लगे नहीं पड़े सपन सुहाई। तेई के रचवेण पंथ बनाए और बीच बीच मुक्ता धाम सुहाए। तरह तरह के फूल बनाए, बीच में मोती लगाई, माने के मरकत पुलिस सरोजा चीर कीर पची रचे सरोजा। कमल बना दिए माणिक मुक्ता के, और किए रंग बहुरंग अनूपा, रंग बिरंगे भौरे भी बना दिए उनके ऊपर। गूंजे ही कूजे ही पवन प्रसंगा, ऐसे बनाए कि उनमें हवा जाए इधर से उधर तो वो जो है पक्षियों की आवाज निकले उनमें। और सुर प्रतिभा कंपन गणिकारी मंगल द्रव्य लिए संधारी। ऐसी देवताओं की प्रतिमा मंगल द्रव्य लिए हुए बना के सजावट करी। बाबूजी हमारे सजावट में नई नई कल्पनाएं लेके आते थे, और सजावट में हम तो बिल्डरों का ही काम करते थे। एक दिन मेरे दिमाग में आई, मैंने कही बाबूजी ये कंसेप्ट आपके पास कैसे आता है? तो बोले कंसेप्ट लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठाकुर जी का भरोसा रखो, रामायण में से पढ़ो, वहाँ सब लिख रहा है कि कैसी सजावट होनी चाहिए, बस उसके अनुसार कर दो, अपना दिमाग लगाओ ही मत ही। हमारी समझ में आ गई। तो स्वरूप प्रतिमा कम बन गड़िकारी, और मंगल द्रव्य लिए सब थाड़ी। थाल में जो है मंगल द्रव्य रोली चावल लिए देवताओं की प्रतिमा खड़ी हुई है, जैसे यूँ चढ़ाने के लिए ऐसे। और चौके भांति जैसे आजकल वो लगा देते हैं ना, तो चिपका देते हैं फर्शों पे रंगोलियाँ, ऐसे जो है पहले चौक पूरे जाते थे, लेकिन उनमें भी जो है मणिमय मणियाँ लगाई गई उनमें भी। अब असली थी कि नकली थी ये तो पता नहीं, लेकिन आजकल के हिसाब से जो कुछ भी लगता है वो तो सब नकली लगता है। सौरभ पल्लव सुबह सुट किए नील मणिबोर, हेम बोर मरकत धवल लसत पात में डोर। बिल्कुल जैसे फूल आने को हो, बोर लग रही हो, इस तरह से। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। खूब झंडे लगाए गए, पताका लगाई गई, और आखिर गोस्वामी जी सबका कुछ वर्णन करते करते मन में सोचने लगे कि मैं कहाँ तक इस भगवान की लीला का वर्णन करूं। तो एक बात उन्होंने लिख दिया कि जय मंडप महाराज जितना वर्णन हो सका उतना
कर दिया। लेकिन जिस मंडप में साक्षात जगत जननी में दुल्हन बन के बैठी हो, उसका वर्णन कौन कर सकता है। और जनक महाराज के घर की शोभा जैसी थी पूरे जनकपुर में, वैसी शोभा सबके घर घर में थी। और जय तेरो हित तेई समय निहारी, तेई लग लाग भुवन दशारी। जनकपुर की संपत्ति को देख के 3 लोग 14 भुवन की शोभा भी फीकी लगने लगी। इतनी सुंदर, यहाँ भी ऐसी सुंदर जनकपुरी बनी हुई है और लोग वहाँ सुना रहे हैं कि कितनी सुंदर है। लेकिन वो आजकल के ज़माने की है, ये उस वक़्त के ज़माने की सुने। जो संपदा नीच ग्रह सुहा, सो मिलो के सुरनायक हुआ। इतनी संपदा क्या जो नीच से नीच के घर में उसे देख के भी जो है इंद्र महाराज बसाई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नहारी वरवेश। जिस नगर में लक्ष्मी महारानी स्त्री का स्वरूप रख के विराजमान हो, और तेईपुर के शोभा कहता अब शारदा मैया भी वर्णन नहीं कर सकती। गोस्वामी जी कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं, जब ये सब वर्णन नहीं कर सकते तो अनिल कुमार की तो क्या औकात है। लेकिन जो भी कुछ होगा कथा के क्रम को कल लेंगे। आज विश्राम।